ये गिरा है दोस्तों, देखो पाला देखो, ये अभी तक बिल्कुल सूखा नहीं है ये। और बर्फ़ के टाइम में क्या हाल होंगे देखिए ये। द्रौपदी सुबह शाम यहाँ पर घूमने के लिए आती थी। यहाँ से सामने विहंगम दृश्य देखने लायक है। सामने पर्वतों की श्रृंखलाएँ, ऐसी श्रृंखलाएँ बहुत उत्तराखंड में बहुत कम देखने को मिलेंगी। ये पहुंच गए दोस्तों द्रौपदी विहार में, आपका स्वागत है। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको शानदार नज़ारे। अगर आप पांडवखोली आते हैं तो द्रौपदी विहार के भी दर्शन जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ पांडवखोली में। पांडवखोली पड़ता है आपके अल्मोड़ा ज़िले में और दोरहाट से 27 किलोमीटर आगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ द्रौपदी विहार की ओर। तो आज की जो वीडियो दिखाऊंगा मैं द्रौपदी विहार की दिखाऊंगा आपको। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है और रास्ता भटकने का भी है कह रहे हैं। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, द्रौपदी विहार के सुंदर नज़ारे आपको मैं कराऊंगा देवभूमि उत्तराखंड से। और जो नए हैं चैनल में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं द्रौपदी विहार की ओर, तो दिखाते हैं आपको द्रौपदी विहार। तो दोस्तों अब हम निकल गए हैं द्रौपदी विहार को। 1 से 1.5 किलोमीटर है पांडवखोली से। तो द्रौपदी विहार देखते हैं, देखो कितना है। इतना घनघोर जंगल है दोस्तों, देखो ये धूप भी नहीं आई है और एरो बनाते हुए चल रहे हैं हम, क्योंकि रास्ता भी भटक सकते हैं यहाँ। बाकी जो होगा आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए इस तरह का जंगल है द्रौपदी विहार के लिए, और काफ़ी घनघोर जंगल है ये। धूप भी नहीं आई है यहाँ। तो आज हमने कहा टाइम है ही, तो इस तरह से रास्ते हैं ये। बाकी ये एरो बनाते हुए जा रहे हैं हम पेड़ों पर। कहीं पर हम टहनियाँ तोड़ दे रहे हैं इस तरह से, ये जिससे कि रास्ता हमको पता चल जाएगा। देखो ये, नहीं तो इससे क्या है कि रास्ता भूलने का खतरा हो रहा है। तो चलते हैं धीरे धीरे, दिखाते हैं आपको द्रौपदी विहार के सुंदर नज़ारे। इस टाइप के निशान बना रखे हैं दोस्तों, देखो ये, इन निशानों को नोट करते हुए जाना है। हाँ, जंगल में कहीं रास्ता ना भटक जाए, तो इन्हीं निशानों को देखते हुए हमने आना है दोस्तों। ये घनघोर जंगल है, तो इससे ऐसा है कि कहीं रास्ता हम भटक ना जाए करके। कभी भी जंगली जानवरों से आमना सामना हो सकता है। तो धीरे 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 निकल रहे हैं हम। ये इस तरह के निशान बना रखे हैं, देखो ये मंदिर समिति के द्वारा द्रौपदी विहार के लिए। तो निकलते हैं हम धीरे धीरे, नहीं तो क्या है कि ये जंगल सब एक लग रहा है बिल्कुल। ये इस तरह के निशान बने हैं, तो इन निशानों पर हम चलेंगे आगे को धीरे धीरे। देखो ये रास्ते में ये गिल्डे पड़े हैं, ये पड़े हैं, और हल्ला करते हुए जाना पड़ रहा है, नहीं तो जानवर कहीं से भी आ सकते हैं। ये इस तरह के चल रहे हैं दोस्तों हम, देखिए ये। और चारों तरफ बिल्कुल घना जंगल है, धूप भी नहीं आ रही है, हाँ आप लगा सकते हैं। और 2:30 बज गए हैं, तो 2:30 बजे ट्रैकिंग शुरू हो रही है हमारी द्रौपदी विहार की ओर। 1.5 किलोमीटर है कह रहे हैं, तो देखते हैं 1.5 किलोमीटर है या कितना है। ये सुंदर नज़ारे आपको दिखाएंगे हम पांडवखोली से। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के नज़ारे हैं। कड़ाके की ठंड हो रही है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। ये बाकी जंगल इस तरह के हैं दोस्तों, देखो ये सीधे पेड़ है बिल्कुल, धूप का कोई नामो निशान नहीं है। तो चल रहे हैं हौले हौले। ये इस तरह का जंगल है, देखिए। द्रौपदी विहार का जंगल। ये बीच में एक बड़ा सा पेड़ भी आ गया है, नीचे को बना है एरो, देख लो। पता चल रहा है कहीं रास्ते भटक गए हम, यहीं रह गए द्रौपदी विहार पे। ये है दोस्तों, देखो इस तरह के नज़ारे हैं देवभूमि उत्तराखंड के हमारे। ये अब इतना बड़ा सा ये, इसके नीचे से निकलेंगे हम। ये देखिए, ये इस तरह से निकलना पड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों, इतना बड़ा पेड़ है और घने जंगल है, देखिए ये इस तरह के जंगल है। हाँ, ये मिल गया एरो, तो इन एरो के सहारे चलना है हमने। ये देखिए ये बने हैं निशान, और रास्ते का कोई पता नहीं है। बाकी ये पूरी पहाड़ी झाड़ियाँ हैं, देखो ये इनके बीच से कोई भी आ सकता है, लेपर्ड, हैपर्ड, सूंगर, भालू। ये इस तरह के जंगल है पूरा द्रौपदी विहार की ओर। तो नीचे जाके दिखाएंगे आपको शानदार नज़ारे। ये यहाँ पर लिखा भी है, देखो ये द्रौपदी विहार आपका स्वागत करता है दोस्तों। ये तो यहीं हमने जाना है
ये लिखा है द्रौपदी विहार में आपका स्वागत है। तो इसी एरो को देखते हुए निकलना है। बाकी देखो ये पेड़ों में भी इस तरह से ये काई वाई बिल्कुल दोस्तों इस तरह से रास्ते हैं। ये देखिए ये तो इस तरह से चल रहे हैं धीरे 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 हम, और रास्ते का कोई पता नहीं है कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे। ये देखिए और घनघोर रास्ता है ये देखिए। तो चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को कहाँ पर है द्रौपदी विहार। ये इस तरह के रास्ते हैं। बाकी जंगली जानवरों ने सब खोद रखा है ज़मीन ये, और बाकी इनकी जो लीद वीद है वो भी दिख रही है। ये देखिए दोस्तों अभी आधा ही रास्ता पहुँचे हम, ये अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है क्या है। तो देखते हैं। द्रौपदी विहार लिखा तो ऊपर बोर्ड देख लिया हमने। तो घनघोर जंगल है कुछ इस तरह का। ये देखिए दोस्तों बाकी नीचे को खाई है। धीरे 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 चल रहे हैं। ठंडा भी हो रहा है क्योंकि धूप है नहीं इस साइड को। यह और बाकी पांडवखोली काफ़ी पीछे है, वो हम छोड़ आए हैं। उसी के जस्ट आगे गेट से दाएं साइड को अगर आप आते हो तो द्रौपदी विहार का बोर्ड लगा होगा, वहाँ से आप सीधे द्रौपदी विहार की ओर आ सकते हैं। यह तो दिखाते हैं अभी आपको द्रौपदी विहार, और वहाँ से एक नीचे को शानदार नज़ारे। तो देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब कर डालो। यह इस तरह के नज़ारे हैं। तो दिखाएंगे अभी आपको। अभी हम ही को नहीं मिला हुआ है कहाँ पर है घर के, पहली बार आ रहे हैं हम। तो देखते हैं कहाँ पर है क्या है। फ़िलहाल तो बोर्ड मिल गया है, बाकी जो एरो बने हैं वो भी मिल गए हैं। यह और सब दिखाएंगे आपको। बाकी इधर सब ये घनघोर जंगल है पूरा है। ठंडी हवा आ रही है, बाज आज है, बाज की वजह से ठंडा हो रहा है इलाका है। इस तरह के निकलने पड़ते हैं दोस्तों। देखो ये ट्रैकिंग करते हुए। कल फिर भंडारे के दिखाएंगे आपको। पांडव तरह का जंगल है दोस्तों। देखो ये चारों तरफ बिल्कुल बांज के पेड़ है, और पता नहीं किस किस तरह के पेड़ हैं। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। शाम के टाइम तो बिल्कुल ऐसा डेंजर जोन बन जाता है। जंगली जानवर आपको सामने ही मिलेंगे, तेंदुआ और सूंगर, भालू, ठीक है, लेपर्ड वेपर्ड जो भी है वो पूरा इस जंगल में घूमते रहते हैं। शाम को वो जंगल जो है ये इन्हीं का है, ठीक है। अभी हम आगे हैं उजाले उजाले में, तब जाके शाम को, नहीं तो यहाँ आने का वो नहीं है, ठीक है। ये पहुंच गए दोस्तों द्रौपदी विहार में, आपका स्वागत है, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको शानदार नज़ारे। अगर आप पांडवखोली आते हैं तो द्रौपदी विहार के भी दर्शन ज़रूर कीजिएगा। 1.5 किलोमीटर का रनअप है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते हैं। जैसे आप इतने सालों में हम ही लोग आए, ये इतना घनघोर जंगल है काफ़ी। बिल्कुल ये द्रौपदी विहार करके कुछ होगा यहाँ का भी, अभी पूछते हैं द्रौपदी विहार इसका नाम क्यों पड़ा करके, ठीक है। द्रौपदी सुबह शाम यहाँ पर घूमने के लिए आती थी। यहाँ से सामने विहंगम दृश्य देखने लायक है। सामने पर्वतों की श्रृंखलाएँ, ऐसी श्रृंखलाएँ बहुत उत्तराखंड में बहुत कम देखने को मिलेंगी। और नीचे गहरी खाई है, इसको आदमी देख भी नहीं सकता है। यह है दोस्तों, यह सामने बिल्कुल हिमालय दिख रहा है, नीचे गहरी खाई है बता रहे हैं। और द्रौपदी यहाँ क्या घूमने आती थी या बिहार? हाँ, सुबह शाम घूमने आती थी, इस वजह से इसका नाम द्रौपदी विहार है। ये देखिए गहरी खाई, ये नीचे सब पूरा गहरी खाई है दोस्तों। देखो ये इससे गहरी खाई कहीं से नहीं दिखती। और जो नीचे गांव दिख रहे हैं वो गांव है, चौखुटिया से आते हैं इनका रास्ता। चौखुटिया से इनका रास्ता आता है। देखो ये नीचे गाँव हैं, नीचे घाटी में रहे हैं, बिल्कुल धूप भी नहीं जा रही है पहाड़ की वजह से। तो ऐसे रह रहे हैं पहाड़ों में। बहुत गहरी खाई है। हाँ, काफ़ी गहरी खाई है, इसीलिए यहाँ पर द्रौपदी आती होगी। और वैसे दिखने में बिल्कुल काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये देखो ये पूरा हिमालय, हाँ, चारों तरफ से हिमालय दिख रहा है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हिमालय आप देख सकते हैं। ये देखिए ये, और सामने बिल्कुल खुली चट्टानें हैं, कोई वो नहीं है। ये देखिए दोस्तों शानदार नज़ारे द्रौपदी विहार से। ये पूरा हिमालय बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का। तो द्रौपदी यहाँ आती थी बता रहे हैं सुबह शाम। ये देखो ये नीचे को पूरी खाई है, ज़्यादा आगे हम जा नहीं सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये पाला जमा है अभी। ये देखिए ये इस तरह का, ये खाकर भी कहते हैं इसे पहाड़ी भाषा में। ये मतलब लगा सकते हैं आप कितना ठंडा इलाका होगा ये इस तरह के जमे हैं। देखो ये अभी भी यहाँ पर ये
दिख रहा है। देखो प्रमाण पत्र ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए ये है पाला। पाला पाला ये होगा या बर्फ़ जो क्या होगी? हाँ पाला देखो इस तरह का हो रहा है। बाकी ये घास है इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, और जाते 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 नीचे तक देखते हैं, यहाँ से आपको दिखाते हैं और अपने उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ दोस्तों। ये देखिए, और हिमालय को देख के तो और मज़ा आ रहा है। ऐसा मन कर रहा है अभी हम हिमालय को पकड़ लें। हाँ बताओ। नीचे पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, इसमें लोग सेल्फी लेते हैं। यहाँ बहुत डेंजर जोन है। अच्छा ये वाला पत्थर, ये वाला पत्थर बहुत डेंजर ये सेल्फी वो है ये? अगर यहाँ से अगर फिसल गया तो कम से कम 5-7 किलोमीटर नीचे चकोटिया से उसको लाना पड़ेगा। अच्छा नीचे गहरी खाई है, दिखाओ। हाँ हाँ ये यहाँ से हिमालय की सुंदर वादियाँ का अवलोकन कराइए। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी गहरी खाई है, सीधे नीचे जाएगा आदमी। यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट लेते हैं, यहाँ से लोग चढ़ते हैं रिस्क लेके चढ़ते हैं यहाँ पर ये घास घास के लिए। और ये देखिए हिमालय के दर्शन कीजिए, वहाँ से टोटल पूरा आपको हिमालय दिखेगा। देखिए ये देखिए दोस्तों, शानदार नज़ारे बिल्कुल यहाँ से लेकर पूरा दिख रहा है। बिल्कुल विजिबिलिटी जो है साफ है बिल्कुल। ये पूरा हिमालय आपको यहाँ से द्रौपदी विहार से दिख रहा है। अगर आप पांडुखोली आते हैं तो द्रौपदी विहार के भी दर्शन ज़रूर कीजिएगा। ये वहाँ से लेकर पूरा मतलब आपको, हाँ इतना मतलब फैला हुआ आपको कहीं से नहीं दिखेगा, केवल आपको द्रौपदी विहार से दिखेगा। देखिए ये, और जूम करके दिखाता हूँ मैं दोस्तों। देखो ये है बिल्कुल विजिबिलिटी साफ, क्वालिटी दिख रही है। पहाड़ देखो नीचे, ये शानदार नज़ारे हैं हमारे देवभूमि उत्तराखंड के। इलाकों में भी गाँव में लोग निवास करते हैं। और नीचे गांव है जहां धूप भी नहीं जा रही है। इस तरह से घाटी में रह रहे हैं बरसात में। यहाँ के बच्चे जो है जब स्कूल जाते हैं तो शाम को साथ में टॉर्च भी ले जाते हैं। नीचे जो गांव है वहाँ से कम चौखुटिया की दूरी 8-10 किलोमीटर है। तो शाम को आते समय उनको रात हो जाती है, इसलिए टॉर्च लेके जाते हैं। यह है कारण, ऐसा है। देखो नीचे गांव दिखाओ। हाँ गांव दिखा दिए, नीचे घाटी में है वो। वहाँ से चौखुटिया 7-8 किलोमीटर दूर पे है। चौखुटिया से मिलते हुए होगा ना। क्या है दोस्तों, देखो ये गहरी खाई है, ऊपर चट्टान है, वहाँ से बिल्कुल नीचे को ऐसा दिख रहा है। ये देखिए ये इस तरह का दिख रहा है। देखो ये हाँ भी देखने में भी डर लग रही है। और ये है सेल्फी पॉइंट। ये इसमें फ़ोटो लेते हैं जो भी आते हैं ये। और अगर यहाँ से गिर गया तो सीधे नीचे जाएगा। इस तरह से घाटी है देखो ये। और इन घाटियों की वजह से नीचे गांव में छाया हो रही है, धूप नहीं जा रही है वहाँ, तो इसीलिए यहाँ के लोगों को टॉर्च चलाना पड़ता है। और हिमालय बिल्कुल साफ़ है। देखिए ये हिमालय देख के तो मज़ा आ गया दोस्तों। यहाँ से देखो ये साफ दृश्य है, बिल्कुल विजिबिलिटी साफ है और फैला हुआ दिख रहा है, इतना कहीं से नहीं दिखता है। ये गिरा है दोस्तों, देखो पाला देखो, ये अभी तक बिल्कुल सूखा नहीं है ये। और बर्फ़ के टाइम में क्या हाल होंगे देखिए। ये घास है, इसमें ये पाला गिरा है। ये देखिए ये यहाँ पर भी गिरा हुआ है। ये सब ये बिल्कुल ये इतनी ठंडी जगह है। देखिए अभी तक पाला यहाँ पर ये बरकरार है। ये यहाँ पर भी है। ये देखिए तो क्या टेम्परेचर होता होगा शाम के टाइम में। दिन में भी अभी ठंडा हो रहा है हमको ये भयंकर। ये देखिए ये सब ये घास में ये इस तरह का जमा हुआ है दोस्तों। देखो ये द्रौपदी विहार में ये यहाँ धूप ही नहीं आती है। ये देखिए ये इस तरह का हो रहा है और पूरा ये जमा है ये घासों में। देखो ये तो इसीलिए ठंडे इलाके हैं यहाँ। अब निकलते हैं द्रौपदी विहार से पांडुखोली की ओर। बाकी दर्शन हो गए। हिमालय यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है दोस्तों, एकदम साफ है। अगर आप आओगे एक बार ज़रूर देखना यहाँ आके। टोपी भी पहन ली है मैंने, ठंडा हो रहा है काफ़ी, कान बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। पाला मैंने आपको दिखाई दिया है, कितना ख़तरनाक पाला गिरा है वो, उसी वजह से ठंडा हो रहा है। और बाकी धूप नहीं आ रही है, उससे भी ठंडा हो जा रहा है। तो अब चलते हैं हम पांडुखोली की ओर। बिल्कुल धूप नहीं है, देखो इधर इस तरह के जंगल हैं, धूप हो बिल्कुल इधर आई नहीं है। वो तो रास्ते ज़रा बने हैं, लोग आ रहे हैं इधर को, तब जाके ये रास्ता हमको मिल जा रहा है। नहीं तो क्या है, बिल्कुल आदमी यहाँ पहाड़ी भाषा में कहते हैं भवरी जाना, तो भवरी जाएगा। इस तरह का हो रहा है। देखिए ये घनघोर जंगल है बिल्कुल चारों तरफ से। ये देखिए कहीं को भी कैमरा घुमाए, ये इस तरह के नज़ारे हैं दोस्तों। देखो
ये देखिए दोस्तों, इस तरह के रास्ते हैं, ये ऐसे निकलना पड़ रहा है। चारों तरफ से पेड़ है, ये इस तरह से ट्रैकिंग चल रही है आज हमारी द्रौपदी विहार से पांडवखोली तक। ठीक है, अब हमारी हो रही है वापसी, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से इस पेड़ के नीचे से यूँ करके ऐसे करके निकलना पड़ रहा है। देखो इतना बड़ा पेड़ है पीछे, इसने रास्ता ब्लॉक कर दिया है, तो उसके नीचे से हमको आना पड़ रहा है इस वजह से। ये वो देखिए पीछे पेड़, इस तरह की ट्रैकिंग चल रही है। वो तो हमारे पास पिट्ठू अभी है नहीं, वो हमने वहीं पांडवखोली रखे हैं, नहीं तो हमको पिट्ठू भी बोगने पड़ते। ये इस तरह के नज़ारे हैं दोस्तों। देखिए ये 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है हमारा। ये धीरे 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 करके आगे की ओर जा रहे हैं हम। अच्छा, पहुंचने वाले हैं। टेप की आवाज़ आने लग गई है। यहाँ से अब तिरछा तिरछा रास्ता है ये, तो पहुंचने वाले हैं अब हम पांडवखोली। ये देखिए दोस्तों, कितना भारी भरकम पेड़ है, यहाँ से लेकर वो ऊपर तक पूरा मोटा है, देखो वहाँ तक है, और काई जमी है उसकी चारों तरफ से। चलो पास जाके दिखाते हैं आपको पेड़ किस तरह का पेड़ है। देखो भारी भरकम पेड़ है, ये देखिए इतना मोटा है तना इसका है, और सीधे है बिल्कुल। ये इतना मोटा है दोस्तों। देखो ये उसमें काई भी जमी है बीच में, और सीधा ऊपर तक है बिल्कुल। देखो वहाँ तक ये इस तरह के पेड़ हैं द्रौपदी विहार में दोस्तों। देखो ये पूरा इसमें जमे हैं काई टाइप की। ये इनसे जड़ी बूटी भी बनती होगी, कुछ जड़ी बूटी वाला जंगल भी है। अब उसके लिए पहचान चाहिए वो। ये देखिए दोस्तों, रात को जंगली जानवर इसके अंदर सो भी सकता है। देखो ये आपको हो गए पेड़ है, इस तरह के खोखल हो रहे हैं पेड़। देखिए ये पूरा बाँस का पेड़ है ये, तो जंगली जानवरों का रात को अड्डा है इस तरह का बन सकता है। होने को आदमी भी सो सकता है इसके अंदर। यहाँ से बंद कर दिया, वहाँ से कुछ रख दिया तो सो सकता है, इस तरह का है। देखो ये है बाँस का पेड़, तो जो भी है इसके अंदर रात को शरण ले सकता है दोस्तों। देखो यहाँ पर काटा हुआ है इन्होंने, और इस साइड को ठीक है बिल्कुल। ये पहुँच गए हम दोस्तों द्रौपदी विहार से पांडवखोली। ये आ गया पांडवखोली का पहले वाला गेट। देखो ये कुछ इस तरह से लिखा है इसमें, सुरगापुरी पांडवखोली। तो द्रौपदी विहार भी घुमाए, पांडवखोली भी घुमाए दोस्तों। ये अब जा रहे हैं हम पांडवखोली की ओर। ये जस्ट यहाँ से अभी थोड़ी बहुत और है, आगे भीम की गद्दी आएगी। ये इस तरह के एरो बना रखे हैं इन्होंने जगह जगह रंग चूना लगा के, जिससे कि जो जनता आएगी उसको कल भंडारे में पता चल जाएगा कि कहाँ को जाना है। ये कहीं पर चूना, कहीं पर गेरू, इस तरह का लगा रखा है पथ भ्रमण में। ये देखिए ये पहुंच गए दोस्तों हम 2 नंबर गेट पर। ठीक है, द्रौपदी विहार से पांडवखोली भीम की गुदड़ी पर हम पहुंच गए हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और कल दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ भंडारे का वीडियो। ठीक है, तो अगले दिन आएगी। ये देखिए शाम को बादल भी लग गए हैं, ये इस तरह का नज़ारा हो रहा है। बाकी टेप वेप सब लगा है। और एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ से आए थे हम। ये है दोस्तों, देखो ये यहीं से जस्ट आप आगे जाओगे, वहाँ से फिर राइट हैंड को द्रौपदी विहार का एरो बना है, तो वहाँ से जाते जाते नीचे 1.5 किलोमीटर नीचे जाना है आपने। तो वहाँ से आपको शानदार हिमालय के दर्शन दिखेंगे और आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद वापस फिर यहीं भीम की गद्दी पर पांडवखोली की ओर आ सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसे ही मैं आपके लिए देवभूमि उत्तराखंड से नए नए वीडियो और नई नई जानकारी लाते रहूँगा दोस्तों। और जो ये पांडवखोली है दोस्तों, ये है 8,800 फीट की ऊंचाई पर है। कम से कम 900 फीट की ऊंचाई मानिए इसको, 9,000 फीट की ऊंचाई, 8,800 फीट की ऊंचाई पर है। बाकी वहाँ लिखा भी है, वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल चारों तरफ से पेड़ है। बाकी ये जो भीम की गुदड़ी है, इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसके बीच में पेड़ क्यों नहीं होते हैं। अगर माना हम लगाते भी हैं, उसके बाद भी पेड़ होते नहीं हैं। ये मैं कल की वीडियो में बनाऊंगा, आज काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो दोस्तों अभी हम द्रौपदी विहार पे हैं और पूरा आपको हिमालय दिखा दिया है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है और बाकी एरो बने हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और पाला भी गिरा है, पाला भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को।
तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।